आका अकेले और मरने वाले हजारों सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं। आज से तकरीबन 150 या 200 साल पहले लखनऊ की सरजमीन पर एक पंडित ने यही सवाल कर दिया था। उसने स्टडी की, उसके बाद उसने सवाल कर दिया। इनका ईमान है नबी सबकी कब्रों में आते हैं, मगर नबी अकेले मरने वाले हजारों। मुफ्ती साहब के पास गए, उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। दूसरे मुफ्ती साहब के पास गए, उनको भी जवाब नहीं मिला। अब वो पंडित 3-4 चेलों को लेकर के दिल्ली जैसे ही पहुंचा कि दिल्ली में बड़े बड़े मुफ्तियान किराम है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचा, अल्लाह अल्लाह जैसे ही दिल्ली में दाखिल हुआ, एक फकीर मिल गया जिसकी दाढ़ी धूल में सनी हुई थी और थूक में भी सनी हुई थी। जब फकीर ने पंडित को देखा, माथे पे टीका लगा हुआ था, ये फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहाँ जा रहे हो। वो चक्कर में पड़ गया कि जन्नती और फिर पंडित, मगर फकीर तो फकीर था। समझे, आज की तरह फकीर नहीं और आज की तरह पीर नहीं जी। वो फकीर और पीर बड़े कामयाब थे। फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहाँ जा रहे हो। पंडित भी पढ़ा लिखा था, काफी स्टडी की, पढ़ा हुआ था। उसने कहा, सुनो, तुम मेरे ये देख रहे हो। कहा जी। फिर मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो। तुम्हारे मजहब के एतबार से तो मैं दोज़खी हूं, तो फिर मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो। तो वो फकीर कहने लगा, मैंने तेरे माथे को देखा तो तेरे माथे का टीका नहीं दिखा, बल्कि जन्नत में तेरा मकान दिखाई दे गया। उसने कहा, मैं कैसे मान लूं। तो वो फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित सुन ले, मुझे ये भी पता तू दिल्ली में किस काम से आया है। जिस काम से आया है, जो सवाल करने आया है, उसका जवाब तो तुझे लखनऊ ही में मिल जाएगा। तू यहाँ गलत आ गया। तो फिर उसने कहा, तुझे कैसे पता मैं क्या पूछने आया हूँ। तो वो फकीर कहने लगा, बोल तू ये पूछने नहीं आया है कि मरने वाले हजारों और नबी एक सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं। कहा जा, 4 बाग चला जा, लखनऊ में चला जा, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा है। उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है। जा वहां पर चला जा और वहां पर जा करके वो अल्लाह वाला तेरे सवाल का जवाब दे देगा। ये पंडित वापस हो गया। जैसे ही लखनऊ पहुंचा, वो अल्लाह वाले इमली के पेड़ के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। पंडित जाके खड़ा हुआ, उन्होंने कुरान को पूरा किया, करने के बाद चूम के रख दिया और जब सर उठा के देखा तो मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ जन्नती पंडित आ गए। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, यार अजीब बात है, वहां भी जन्नती पंडित, यहाँ भी जन्नती पंडित। आज 2 फकीरों के चक्कर में फंस गया हूं। जो काबिल फकीर होता है ना, तसव्वुफ मारिफत में बहुत आगे होता है। हजरत जुनैद बगदादी का नहीं सुना, एक मुरीद कहने लगा, हुजूर कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो जल्दी समझ में ना आए और मेरे लिए कामयाब हो। तो जुनैद बगदादी बोले, ठीक है। बोले, सुन, तू जन्नती होना चाहता। कहा जी। तो बोले, हराम खाना, झूठ बोलना और बीबी को तलाक देना, मां के ऊपर सोना, चारों बातें गलत। झूठ बोल, हराम खा, बीबी को छोड़ दे और मां के ऊपर लेट, कितनी गलत बातें। चार वो तो चौंके, बोले हुजूर क्या कह रहे हैं। बोले, जा इसका जवाब। कुछ दिनों के बाद ढूंढता रहा, एक फकीर ने जवाब दिया। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दो इंशाअल्लाह। कहा, झूठ बोल मतलब नेकी कर और लोगों से कह मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। सुभान अल्लाह। नेकी कर और कुएं में डाल, इसका मतलब ये। लेकिन आज कहाँ, आज का दौर बताऊं क्या, नेकी कर और यूट्यूब पे डाल जी। काय पे डाल, नेकी कर और यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल। अभी लॉकडाउन के उसमें ना
1 किलो दाल बट रही है तो 4 आदमी पकड़े पड़े, 250-250 ग्राम, फिर भी कम वक्तों ने नहीं दी, उसी दाल का दूसरी जगह फोटो खिंचवा दिया, 10-10 जगह फोटो। मतलब लोग अगर नोट देने के लिए भी आते हैं, कई मरतबा मैंने देखा नोट मुझे दे रहे हैं और इसकी तरफ को मुंह करे हुए ऐसे दे रहे हैं ताकि फोटो आ जाए मेरा, ताकि मेरा फोटो। तुमने देखा होगा ना नमाज़े जनाजा में बास सोचता यार मुझे किसी ने देखा नहीं, तो दूसरी या पहली सफ में टेढ़ा खड़ा होता और पीछे कहता सफे सीधी कर लियो सफे, और खुद टेढ़ा खड़ा ताकि दुनिया देख ले ये भी आया जी। कहते नहीं कहते बोले सफे सीधी कर लियो सफे। अच्छा बाज इस पे बहुत जोर देते हैं। बहरहाल अब जरा सुनो, अभी रह गई बात का झूठ बोल, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी कर और लोगों से कह मैं गुनाहगार हूं, और हराम खा गुस्सा जाए उसको खा जा, सुभान अल्लाह। और तेरी बीबी जो है वो नरम नरम गद्दे हैं, बिस्तर है, नरम नरम गद्दों को छोड़ दे, तेरी माँ जमीन और चटाई है, इस मुसल्ले और चटाई पर आ जा, तभी तू जन्नती होगा। अब उधर वो अल्लाह वाला कहने लगा का ओ जन्नती पंडित आ गए, ये चक्कर में पड़ गया, कहने लगा मैं कैसे मानूं कि जन्नती हो, तुमने मुझे कैसे कह दिया, मैं तो तुम्हारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं तो ईमान वाला नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, और तुम्हारा मजहब ये कहता है अगर जिसके पास ईमान नहीं वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये अल्लाह वाले बोले तेरा नाम जन्नत में लिखा हुआ है, तू जन्नत में जरूर जाएगा। वो कहने लगा ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अच्छा ये बताओ जो मैं पूछने के लिए आया हूँ वो मुझे बताओ, जो मेरा सवाल है उसका जवाब मुझे चाहिए। तो ये अल्लाह वाले कहने लगे वो जन्नती पंडित ये बता तू सवाल करेगा तब मैं जवाब दूंगा, या फिर मैं बता दूं तू पूछना क्या चाहता है और उसका जवाब दे दूं। तो फिर उन्होंने कहा यार बात तो बढ़िया हो गई। पंडित जी कहने लगे अब तुम्हें ही बताना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास पूछने क्या आया हूँ, मैं तुम्हारे पास सवाल लेके क्या आया हूँ। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे तेरा सवाल ये है कि नबी अकेले हैं, मरने वाले सैकड़ों हैं, कोई मक्के में, कोई मदीने में, कोई हिंदुस्तान में, कोई तुर्किस्तान में, कोई जापान, बंगाल, बिहार, जहाँ कई मुसलमान हैं, नबी उन सबकी कब्रों में जाते हैं, तो एक ही वक्त में नबी सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं, जरा ये तू पूछने आया था। तो वो कहने लगा हाँ हाँ मैं यही पूछने आया था। अब अल्लाह वाले कहने लगे पंडित जी सुनो मैं तुम्हें जवाब बता दूं या फिर दिखा दूं। तो पंडित कहने लगा अब तो बात और कर रही हो गई, मुझे बताओ मत बल्कि दिखा दो। तो ये अल्लाह वाला कहने लगा सुनो मैं इमली के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। कहाँ बैठे हो? कहा इमली के पेड़ को देख लो। कहा मैंने देख लिया। अब अल्लाह वाले कहने लगे सुनो पंडित जी सुनो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं कुरान की एक दो आयतें पढ़ूंगा तभी आंखें खोल के देख लेना तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। कहा ठीक है। इधर अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ना शुरू किया, उधर पंडित ने आंखों को बंद किया और थोड़ी देर के बाद जब आंख खोली तो वो अल्लाह वाला जो इमली के पेड़ के नीचे बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था, अब पंडित ने जब आंख खोली तो देखा वो ही अल्लाह वाला इमली के पेड़ के हर पत्ते पर बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। और कुरान की तिलावत के बाद कहने लगे ओ पंडित जी सुनो जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा, और सुनो जब गुलाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मत उठाओ सोने दो। जवाब मिल गया। जवाब अल्लाह वाले ने जवाब दे दिया। जिनके तलवों का धोवन
है आबे हयात, जरा प्यार से बोलो, जिल के तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सब लोग कहना, मैंने पहले कहा ना, पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। सब लोग कहना हमारा नबी, आप कहोगे ना हमारा नबी और आका कह दे मेरा गुलाम, बन गया काम जी, बेशक हो गया काम। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अभी सबक भूल गए, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब सवाल भी हो गए, जवाब भी हो गए। जब अल्लाह का वली हर पत्ते पर पहुंच सकता है तो फिर नबियों का इमाम क्यों नहीं जा सकता? आला हजरत की सुनो, कब्र में लहराएंगे तागशीर चश्मे नूर के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह, सुभान। अब दूसरा ऑफर उठाता हूं, फिर उसके बाद एक सवाल करूंगा, एक जवाब दूंगा, तो मैं पढ़ाता चलूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है बहुत बड़ा जलसा हो तो तुमसे हर 2 मिनट पे नारे लगूं, खुदा खुदा दूं, नहीं। मैं चाहता हूं इनके साबिर भाई के चचा उनके 40वें की फातहा के मौके पर हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हो जाए जो पता चल जाए, हमारे काम आ जाए, ठीक है? तो अब अगर कभी वक्त मिला करेगा तो मस्जिद में जाके बैठा करोगे इंशाअल्लाह? बोलो बैठा करोगे मस्जिद में जाके इंशाअल्लाह। अब दूसरा ऑफर इतना प्यारा है और इतना सस्ता, हजरत बहुत आसान। अगर कोई 1 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, 1 किलो सोना, तो उसको कितना सवाब मिलेगा हजरत नाजिम साहब? और अगर कोई 1 क्विंटल करे तो औरतें तो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे 1 किलो सोने पे, समझे? कुंडलों पे तो अम्मा बिक जाती है, अम्मा। अगर अम्मा ना बहू देखने जा रही है, बहू, अब जब देखा अम्मा को पैटाना, रिश्वत देना, तो समधी की तरफ से आ जा मोटे मोटे कुंडल, जितने कान चिर गए उतनी बहू अच्छी है, समझे? ये अम्मा मुंह फाड़ फाड़ कहती है बहू है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और निरी कल्लो है, निरी कल्लो, खाली क्रीम पाउडर से ही बनी पड़ी है। क्यों? उसके वो कुंडल बोल रहे हैं, कुंडल। अच्छा बोलो है नहीं ऐसे? पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे, अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। मैंने अपनी तकरीरों में बात की, लड़के 3-3, 4-4, 8-8 लाख रुपए की मंगनी चढ़वा रहे हैं, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट, जो ऐसे चल जाए लहराते हुए, ऐसे बुलेट की धू धू से दिल फट जाएगा मगर मांगेगा बुलेट, समझे? इसकी कमर इधर है और ये मोटरसाइकिल की बुलेट की गद्दियां और कूला वहां है। अब तुम बताओ ये रखेगा काय पे? ना, बुलेट चाहिए। चलो अब बात ये चल रही है, अगर कोई 1 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब? बहुत सवाब ना, पूरे उसमें नाम हो जाए। कारी शौकीन साहब, अगर कोई 1000 क्विंटल सोना कर दे तो, और तब तो वारे के नियारे हो जाएंगे, वारे के नियारे। 1000 क्विंटल, थोड़ी सी आगे को ले लो आप, मुझे दिख नहीं रहा, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ ताकि मुझे दिखने लगे। हाँ, मैं थोड़ा देख देख के तकरीर करना चाह रहा हूँ। अच्छे लोग हैं ये, अल्लाह बरकतें फरमाए, क्योंकि ये सुनने के मूड में, जो हुआ करने वाले तो मैंने रोड पे घूमते हुए देखे हैं, समझे? बहरा घूरों पे पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं बच्चे, घूरों पे पड़े हुए, बदबू में सूंघ रहे हैं मगर फिर भी हंस रहे हैं। अब सुनो, 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब? बहुत ज्यादा। ऐसा ऑफर बताऊंगा ना, 8 दिन में तुम
कई हजार क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पालो। सुभान अल्लाह। नेकियां इकट्ठी करो, नेकी आखिरत की खेती बनाओ, मकान बनाओ। इजाजत हो तो बता दूं या छुपा के ले जाऊं? अता हो, अता हो। तुम मोबाइल से निकालते हो, मैं कुरान और हदीस से निकाल लो। सुभान अल्लाह। और ये बात भी किसी मौलाना की नहीं, मुफ्ती साहब की नहीं, नबी की है। मैंने पहले कह दिया, बात मजबूत करूंगा, पक्की करूंगा। मैं तुम्हें धोखे में नहीं डालूंगा। जैसे कुछ पीर डाल दे फिर है ना, तुम्हें बीच में छोड़, जैसे आधा मुर्गे को काट के और छोड़ गया, फड़क रहा भाग रहा, फड़क रहा भाग रहा, समझे? कुछ कह रहे हैं कि मुहर्रम जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है, कुछ कह रहे हैं इतना बड़ा जायज है, कुछ कह रहे हैं उतना बड़ा जायज है, कुछ कह रहे हैं ढोल जायज है, कुछ कह रहे हैं ढोल ना जायज है, कुछ कह रहे हैं मेला जायज है। अब तुम क्या करो ये बताओ? ऐसे मौलानाओं को पकड़ के पहले इन्हीं को काटो, हक है हजरत। पहले इन्हीं लोगों को काटो। बात निकल आई तो बता दूं, इसको थोड़ा साफ कर दूं। जी, आला हजरत ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है, अगर कोई मुहर्रम बनाता है लेकिन बाकायदा मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा होगा। मुहर्रम का मतलब ये तो होगा इमाम हुसैन का रोजा, या फिर करबला का नक्शा। किसका नक्शा बोलो? जैसे तुम काबे का नक्शा बनाते हो तो पहचान लोगे, सरकार के रोजे का बनाते हो पहचान लोगे, ऐसे ही ताकि हमारे बच्चे पहचान जाए इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा ये। मगर एक को भी पता नहीं है। हमारे यहाँ कोई ताजमहल का नक्शा बनाए पड़ा, कोई मस्जिद का नक्शा बनाए पड़ा, कोई उसमें घोड़े बनाए पड़ा, कोई दुलदुल बनाए पड़ा, कोई खिड़कियां बनाए पड़ा, कोई नहरें बनाए, जिसकी जैसी समझ में आ रही हो अपनी मनमानी कर रहा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? अरे जरा सोचने की बात है। मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा या करबला मुअल्ला का नक्शा बनाओ, जायज है, मगर उसे अपने घर में रखो, बेहुरमती मत करो। घर में रखो, बरकतें होंगी। इमाम हुसैन का रोजा है, बरकतें होंगी। और उसको देख करके इमाम हुसैन को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, कुरान खानी कराओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, समझे, गरीबों की मदद करो, ये सब कुछ जायज है। मगर शराब पी के ढोल बजाओ, किसी के तार काट दो, किसी की लाइटें फोड़ दो, किसी का मकान ढा दो, ये कहां से जायज है? इतनी बात तो आप भी समझ सकते हो। अच्छे खासे दूध में अगर थोड़ा पेशाब मिला दो, सब बेकार हो जाता है। आपको पता नहीं, आप संभल के इलाके में रहते, कई रिपोर्टें ऐसी हैं, नौजवान शराब पी पी के हजरत ढोल बजाते हैं, इमाम हुसैन पाक के जुलूस में घूम रहे हैं। मुझे मैक पे कहते हो ना, क्योंकि अपनी खुद की बदनामी है ना, ये मैक पे कहते हो लगता है घूम रहे हैं इमाम हुसैन, यहाँ पट्टी बांध ली, यहाँ सब इमाम हुसैन हुसैन हुसैन, और लड़कियां छतों पे खड़ी हैं। जहां लड़की छतों पे दिख गई वहीं ज्यादा ये कूद रहा, वहीं ज्यादा नारे लगा रहे हैं। अब ईमान से बताइयो, इसकी रगों में हुसैन पाक का इश्क दौड़ रहा है या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? शैतान। यार ये मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा, इतना तो हम खुद जानते हैं। जरा सोचने की बात। करबला शरीफ में क्या हुआ था? वहां पे करबला शरीफ में वहां इमाम हुसैन शहीद हुए लेटे थे, उनके बच्चे शहीद हुए लेटे थे, हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो शहीद हुए लेटे थे, औनो मोहम्मद सैयदा ज़ैनब के बेटे शहीद हुए लेटे थे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट करबला में इमाम हुसैन की बेटी थी, इमाम हुसैन पाक के बेटे थे, भतीजे थे, भांज, बोलो थे नहीं थे? कुरान शरीफ में सैयदों से मोहब्बत करने का डायरेक्ट हुक्म आया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उनकी पाकी का बयान कुरान में आया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब तक तुम सैयदों पे दुरूद ना पढ़ो, तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अगर उठा लेते सजदे से तो क्या इमाम हुसैन के हाथ पांव टूट जाते? भाई सजदे में होंगे तो इतना ऊंचे होंगे, ज्यादा इतने ऊपर से अगर बच्चा गिरेगा तो उसका कुछ होगा क्या? मगर मोहब्बत के आखिरी दर्जे पे लाके दिखा दिया नबी ने कि देखो मैं इतना प्यार करता हूं, मैं ये भी गवारा नहीं करता हूं। सुभान अल्लाह। लोग इसको समझते जैसे 2 मंजिल से गिर रहे हैं, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अरे इतने ऊपर से अगर नबी उठा लेते, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो हुसैन अगर गिर भी जाते तो हाथ पांव नहीं टूटते। जुमे के दिन इमाम साहब अगर खुतबा पढ़ रहे